ओके सो हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे के सारे कंसेप्ट कर लिए थे। अब अपन आज से करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट अपन करेंगे, ठीक है। एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द चैप्टर ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन, एग्जांपल, थ्योरम सब कुछ हमने करना करा, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे स्विच करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D सच दैट DB इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। अब आपको इसमें ट्रायंगल दे रखा है ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, एंड आपको बोला है कि A से हमने ना BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है जो C पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है। So this point is D, ठीक है। देन आपको इसमें एक क्वेश्चन बोली गई है कि दिस DB, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो DB है ना ये थ्राइस ऑफ CD है, मतलब अगर मैं CD को 3 बार ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे DB मिलेगा, ये आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आपको इसमें प्रूफ करना है to prove that twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square। अब ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, चिंता मत करना। आपको यहाँ पे भी वही चीज ऑब्जर्व करनी है जो आप अभी तक करते हुए आए हो कि रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे मुझे बेटा AB का स्क्वायर चाहिए एंड मेरे को अच्छे से पता पड़ रहा है कि जो AB है ना ये ADB ट्रायंगल की हाइपोटेनस है। मुझे बेटा यहाँ पे ना AC का स्क्वायर चाहिए, हमको पता पड़ रहा है कि जो AC है ना वो ADC ट्रायंगल की हाइपोटेनस है, क्योंकि अगर ये 90 तो ये एंगल आपका 90 होने वाला है, ठीक है। अब बची मेरे पास में तीसरी साइड, दैट इज BC। अब जो बेटा BC साइड है ना ये किसी की भी हाइपोटेनस नहीं है, बट ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का पार्ट है। अगर आप इस BC की बात करोगे तो ये ADB के अंदर भी काउंट होता है इसका कुछ पार्ट, और ABC के अंदर जो BC है ये भी BC का कुछ पार्ट ही काउंट होता है। सो कैसे ना कैसे करके हमारे पास में BC भी आ ही जाएगा, लेकिन जो हमारी मेन दो चीजें हैं AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, उसके लिए तो हमें इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेना ही पड़ेगा 110%, ठीक है। तो अपन पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADB अगर हम ADB ट्रायंगल की यहाँ पे बात करें, so we can say that this AB square will be equal to AD square plus BD square, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं कहूँ अपना दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC। अगर मैं ADC ट्रायंगल की बात करूंगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस AC स्क्वायर will be equal to AD square plus CD square, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना बेटा तो ये जो AD है ना AD स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है और ये मेरे किसी काम का है भी नहीं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा AD स्क्वायर का एलिमेंट हो ही जाए। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। सो सिंपली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होगा तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर तो आपका हट जाएगा, बचेगा क्या BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इस चीज पे आपको अच्छे से फोकस करना है ना, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है एक बार। अब यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो उसको ध्यान से ना देखो। AB स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है, यहाँ पे AC स्क्वायर आ चुका है, वो अपन ट्रांसपोज करके उसको पॉजिटिव बना देंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो यहाँ से AD स्क्वायर हमारे पास में आ रहा था फालतू का, ये हम लोगों ने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे लेके आना है बेटा BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर में कैसे लाऊंगा इसको तो भी मैं आंसर इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना, ये जो गिवन चीज है मेरे पास में दैट DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, मुझे यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा,
देखो आप है ना, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो BD है ना, इस BD को बेसिकली बेटा मैं थ्राइस ऑफ CD भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन ऐसा करने से मेरे पास में दोनों तरफ CD तो बच जाएगा, लेकिन जो को प्रूफ करना है वहां पे BC की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास में BC कहां से निकल के आएगा ना, मेरे को ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो कैसे भी करके इस यहाँ जो आपको DB दे रखा है और जो आपको CD दे रखा है, इसको कैसे भी करके आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे BC के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका मेन टास्क है यहाँ पे, ये चीजें लाना टास्क नहीं है, मतलब इस CD और DB को आप BC के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका मेन टास्क है। और ये बहुत आसान सी चीजें, देखना किस हिसाब से। अब ये हमें यहाँ पे गिवन है ना, हमें गिवन है दैट इज DB, या फिर मैं इसको BD भी लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। तो बेसिकली अगर मैं DB अपॉन CD की बात करता हूं तो मेरे पास में कुल मिला के बेटा एक रेशियो निकल के आएगा दो लाइन सेगमेंट का, और जो दोनों लाइन सेगमेंट आपकी किसकी पार्ट है, यहाँ पे BC की पार्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ से CD को इसके नीचे लेके आता हूं तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि दिस DB अपॉन CD इज 3:1। ये DB अपॉन CD मेरे पास में कितना आ चुका है, 3:1 आ चुका है। अब मुझे बेटा इसको BC के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे? अब मैं इसको BC में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर बेटा मैं दोनों तरफ है ना +1 कर देता हूं, अब ये चीज आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखी थी, ध्यान रखना +1 करना, ताकि डिजायर्ड लेंथ आपके पास में आ जाए। अगर आप दोनों तरफ इसमें +1 कर देते हो तो आपको यहां से क्या मिलेगा, DB अपॉन CD +1 इज इक्वल टू 3/1 प्लस का 1। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा DB प्लस CD अपॉन CD इक्वल टू, ये तो 3+1 सिंपली कितना होगा आपके पास 4 हो जाएगा। अब बेटा ये DB प्लस CD आपको क्या मिलेगा, यहाँ से BC मिल जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया, BC अपॉन CD इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ चुका है। अब यहां से बेटा मैं चाहूं तो ना CD को रिप्लेस कर सकता हूं, कैसे? सिंपली CD को वहां भेजो, 4 को नीचे भेजो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, BC अपॉन 4 इज इक्वल टू CD। सो यहां जो मेरे को CD दिखाई दे रहा था, इसको मैं BC अपॉन 4 लिख सकता हूं। ये मेरे पास में पहले चीज निकल के आ गई। यही मेन स्टेप्स है, क्वेश्चन के ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज मेरे को बेटा यहाँ पे BD को भी चेंज करना है। बेटा BD तो मुझे ऑलरेडी थ्राइस ऑफ CD के बराबर दे ही रखा है ना, ठीक है। सो मैं, और CD मेरे पास में BC के टर्म्स में आ चुका है, तो मैं डायरेक्टली, मेरे को कोई प्लस माइनस नहीं करना है, मैं सीधे ही यहाँ पे जो आपका BD है ना, इसको मैं किसके टर्म्स में निकाल सकता हूँ, BC के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। देखना कैसे, एक तो मेरे पास नीचे आ चुकी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब जो CD है बेटा वो ऑलरेडी आपको DB अपॉन 3 के फॉर्म में दे रखा है। मुझे अच्छे से पता है कि जो DB अपॉन 3 है वो भी आपका किसके बराबर है, CD के बराबर है। अब CD जो है BC अपॉन 4 के भी बराबर है, CD जो है DB अपॉन 3 के भी बराबर है। तो एक दोनों के अगर RHS सेम है तो दोनों के LHS भी तो सेम होने चाहिए। तो मैं ऐसा भी कह सकते हैं ना, therefore BC अपॉन 4 इक्वल टू DB अपॉन 3। 3 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मिलेगा 3/4 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू DB। अब यहां से मेरे पास में क्या हुआ बेटा, जो DB है ना वो भी BC के टर्म्स में आ गया, जो CD था वो भी BC के टर्म्स में आ गया। इन दोनों वैल्यूज को मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड मेरा BD और CD यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। सो यहां से अपने इस डायग्राम को बता देते हैं। पुट 4 and 5 in 3। जब इसको थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ तो हमारे पास में AB² माइनस AC² ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। यहाँ पे इस BD² को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3/4 BC का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आपको मिलेगा 9/16 ऑफ BC² माइनस CD² को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, BC² अपॉन 16
ठीक है। अब दोनों ही आपकी लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे आरएचएस में, इनको आराम से सिंप्लीफाई कर लो, इसको तो बिल्कुल डिस्टर्ब करना ही नहीं है, तो ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ ऐसे आ जाएगा 16, यहाँ पे आपको मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर माइनस का बीसी स्क्वायर। 9 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 8 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर। सो यहाँ आपके पास में आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/16 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। ये 8 से कर गया 2 टाइम्स, 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब बेटा ट्वाइस ए सी स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करना और आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। और यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी, हो गई आपके सामने प्रूफ। सो मैंने इसमें सिंपली क्या करा, जो मेरे डायग्राम मैंने रख कर दिया है उसमें जो आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल्स थे, हमने दोनों ट्राइंगल्स को इंडिविजुअली पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हमने डिफाइन करा इक्वेशन नंबर 1 और 2 के रेस्पेक्ट में। फिर हमें दो, क्योंकि हमें ए स्क्वायर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना, इसको अच्छे से दोबारा समझना, हमें इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने सिंपली इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया एलिमिनेट, एलएचएस में मिल गया ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और आरएचएस में मिल गया बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना था ना, बीडी को भी बीसी के टर्म में लेके आना था और सीडी को भी बीसी के टर्म में लेके आना था, तो हमने इस टाइप का यूज करा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट डीबी इज इक्वल टू साइज ऑफ सीडी। सिंपली हम सीडी को नीचे लेके आए तो डीबी अपॉन सीडी 3/1 बन गया, दोनों तरफ +1 करा, ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी एक साइड को, मतलब सीडी या बीडी में से किसी भी एक साइड को बीसी के टर्म में लेके आ सके, जो हम लेके आ गए। देन हम उसी के बिहाफ पे दूसरी हमें गिवन थी, हमने सीडी के थ्रू डीबी को भी किसके रेस्पेक्ट में लेके आ गए, बीसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे लेके आ गए, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ सिंपलीफिकेशन करा है। दिस इज जस्ट द सिंपलीफिकेशन, ध्यान रखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ सिंपलीफिकेशन है। तो सिंपलीफिकेशन अगर आप ढंग से कर लोगे तो आपका प्रूफ आपके सामने, आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15। ये और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 16 आपके दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन में आपको बोला है दैट इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है एबीसी, अब क्योंकि हमें ऐसा बोला गया है कि दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन टू अस, सो वी कैन यूज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान रखना इस चीज का। D is a point on side BC, D आपका बड़े पॉइंट है साइड BC के ऊपर, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट और से यहाँ पे, such that BD is equal to 1/3 ऑफ BC। ये जो BD डिस्टेंस दिख रहा है ये BC का 1/3 है, तो आपको गिवन यहाँ पे ये है कि दिस BD is equal to 1/3 ऑफ BC, मतलब कंप्लीट BC साइड का ये कितना है 1/3 है, इस चीज का ध्यान रखना, ओके। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, वो भी बहुत अच्छी सी चीज है, टू प्रूव दैट 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि सर अब इसमें आपको 7 नाम का नंबर भी लेके आना है, 7 थोड़ा ऑकवर्ड सा नंबर होता है, क्योंकि हम इसके इतने यूज तो नहीं होते हैं। जैसे 9 को देख के हमारे दिमाग में आता है 3 का स्क्वायर, तो वहां से हम 9 ले आएंगे, बट 7 एक प्राइम नंबर है, हम ज्यादा यूज में लेते नहीं, तो इसको कहां से लेके आना है, ये सब थोड़ा सा हमें दिक्कत देता है, बट चिंता मत करना, बहुत इजीली हो जाएगा। अब आपको बेटा अगर AD स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए हमें AD को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, तो जस्ट ज्वाइन AD। उसके अलावा बेटा आपको एक सिंपल सा इसमें कंस्ट्रक्शन और करना है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम AD को ज्वाइन कर लेते हैं। आपको A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराना पड़ेगा, ठीक है। सो ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसके किसी भी वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कराओ या मीडियन ड्रॉ कराओ, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कराओ, ये सब एक लाइन होती है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिसिटी। ये आपका एक रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस वजह से इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसकी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, हाइट, तीनों ही चीजें एक ही होती है।
अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बीई होगा वो ईसी के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि आपको बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, इफ ट्रायंगल एबीसी is equilateral, then let AB equal to BC equal to AC equal to A। बेटा इन सबको मैं स्मॉल ए मान लेता हूं, क्योंकि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स आपस में हमेशा कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो मैंने तीनों साइड्स को किसके बराबर मान लिया, ए के बराबर मान लिया। अब ऐसा मैंने क्यों करा, अब ताकि मेरे को बेटा बार बार ए बी बी सी सी ए लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों ही बराबर ही तो है, तो मैं ए के फॉर्म में लिख दूंगा। एंड के अंदर मुझे जिस साइड की रिक्वायरमेंट होगी मैं उस साइड को ए से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तीनों बराबर है ना। अब मैं किसी भी साइड को लिखूं क्या ही फर्क पड़ने वाला है, लेंथ तो तीनों के बराबर आनी है। सो आई कैन रिप्लेस एनी ऑफ द साइड्स एनी टाइम बाय ए, एंड आई कैन रिप्लेस ए बाय एनी ऑफ द थ्री साइड्स एनी टाइम, वाइस वर्सा है ना, दोनों चीजें साथ में चलेगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, हमें यहाँ पे तीन तरीके के राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है वो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। मुझे एक तो एडी स्क्वायर चाहिए और मुझे यहाँ से एबी स्क्वायर चाहिए, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल तो मैं बड़े आराम से आपसे लेऊंगा, ध्यान रखना। अब चेक करते हो दो ट्राइंगल्स कौन से हैं मेरे पास में, हालांकि आपको पता पड़ गया होगा। तो सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पे एडी स्क्वायर चाहिए तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए ई डी। उससे भी पहले आप चाहो तो इस फैक्ट के बारे में लिख सकते हो कि दिस AE will divide BC into two equal parts। नहीं लिखना चाहते तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो इन ट्राइंगल AED we can say that this AD square will be equal to AE square plus DE square। ये है मेरे पास में। अब आप लोगों को बेटा शायद पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना वो √3/2 इंटू इट्स साइड के बराबर होती है। चैप्टर नंबर तो मुझे पता नहीं, बट हीरोन्स फॉर्मूला, हाँ चैप्टर नंबर 12 क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला, वहां पे आप लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में सब कुछ पढ़ा है। मैंने खुद ने भी एक वीडियो डाल रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर, आप आराम से उसको ऑब्जर्व करना, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट वी नो दैट दिस AE, तो इसको बेटा अपने यहाँ पे ना फर्स्ट मार्क कर देते हैं। नाउ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, उसके साइड के बराबर होती है। तो बेटा फिर तो अपन एक अच्छे से काम कर सकते हैं ना। यहाँ पे जो ये AE है ये मेरे पास में कितनी हो जाएगी, √3/2, और साइड में कितनी मानी है, a के बराबर मानी है। तो मेरे यहाँ पे AE स्क्वायर चाहिए ना, तो ये AE स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 A स्क्वायर। तो मेरे पास में सीधे सीधा आ गया। बचा क्या, DE। अब मैंने AE को तो एक टर्म्स में निकाल लिया है, बचा मेरे पास में यहाँ पे DE। अब अगर मैं यहाँ पे DE के बारे में बात करूं, अब यार मुझे ना सिंपल सा दे रखा है जो BD है ना वो BC का कितना है, 1/3 है, बस साफ साफ पता पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। दूसरी चीज, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो A जो होगा ना वो BC को बाइसेक्ट करेगा। ऑल्सो AE बाइसेक्ट्स BC। रीजन क्या दोगे, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, क्योंकि आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर ये BC को बाइसेक्ट करेगा तो बेटा BE किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, A/2 के बराबर हो जाएगा, और EC भी आपके किसके बराबर हो जाएगा, A/2 के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस BE इक्वल टू CE इक्वल टू A/2, है ना। यहाँ से जो हमारे पास में B से E है ये भी A/2 हो जाएगा, C से E जो है ये भी A/2 हो जाएगा। अब अपन धीरे धीरे B की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो BD आपको दे रखा, ये जो B आपके पास में है
ये BE किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BD प्लस DE के बराबर हो जाएगा क्या, है ना, एंड दिस BE विल बी इक्वल टू BD प्लस DE। अब BE किसके बराबर है हमारे पास में, A/2 के, तो लिख देते हैं A/2 इक्वल टू, बेटा BD जो है ना BC/3 के बराबर है, और BC को हमने ये माना है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में A/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं A/3। DE तो मेरे को फाइंड करना है ना, तो इसको तो मैं यहीं पे एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब सिंपली A/3 को ट्रांसपोज करना, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा कि दिस DE विल बी इक्वल टू A/2 माइनस A/3। जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 6, आपको मिलेगा 3A माइनस 2A, और दिस DE विल बी इक्वल टू A/6। इस DE को भी अपन ने क्या करा, A की फॉर्म में निकाल लिया आराम से, ठीक है। अब मेरे को तो यहाँ पे D स्क्वायर चाहिए ना, तो यहां से मेरे पास में D स्क्वायर कितना हो जाएगा, A²/36। अब ये मेरे पास में सेकंड वैल्यू आई थी, ये मेरे पास में थर्ड वैल्यू आई है। आपको सिंपली क्या करना है बेटा, आपको A² की वैल्यू और D² की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। पुट AE² and DE² इन इक्वेशन 1। अब जब आप इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, तब आपके पास में क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इस डायग्राम को मैं रब नहीं कर रहा है ना, मैं नीचे का पार्ट रब करूंगा, तो आप लोग आराम से इसको तब तक कॉपी कर लेना। जब अपन इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां तो आपके पास में AD² ही बचेगा, AD² इक्वल टू A² को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3A²/4 प्लस DE² को हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, A²/36। ये आएगा सिंपली बेटा, यहाँ पे एल्सियम लेना, 436 का एल्सियम कितना आएगा आपके पास में, 36 के आने वाले हैं। तो यहां से हमारे पास में AD² कितना आ जाएगा, आपका एल्सियम आ जाएगा यहाँ पे 36, ये 4 से आएगा कितने बार, 9 टाइम्स, तो 9 से 27, आपको मिलेगा 27A² प्लस का A², ठीक है। अब 27A² प्लस A² कितना जाएगा आपके पास में, 28A², ठीक है। अब मैं यहां से कुछ रब कर देता हूं, जो प्रूफ करना है बस इसको भी रब करो ना, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना कि हमें क्या प्रूफ करना है, आपको मिल जाएगा अभी। तो वहां से हमारे पास में जो AD² होगा वो कितना आ जाएगा, 28A²/36, ठीक है, ये याद है। अब अगर हम सिंपल 4 टेबल से इसको कट करें तो जाएगा 4 से 7 टाइम्स, तो 4 से आएगा 9 टाइम्स, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिलेगा 9AD² ही चाहिए था आपको, और यहाँ आपके पास में आएगा 7A²। बट मुझे A² नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आई थिंक मेरे को यहाँ पे AB² चाहिए था। एंड आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। मेरी जब इच्छा होगी मैं स्मॉल a को डिजायर्ड साइड से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे प्रूफ करने के लिए AB² चाहिए, तो मैं इस a को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, AB से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तीनों साइड से बराबर होती है। सो अल्टीमेटली बट A is equal to AB, therefore 9AD² will be equal to 7AB², और ये आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को अगर आप किसी और फॉर्मेट में करने की कोशिश करोगे, किसी और फॉर्मेट से मेरा मतलब यहाँ पे है, अगर आप कोशिश करोगे कि आप इसको साइड की तरफ में लिखते जाओ तो बेटा आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कभी फिर आपको BD लिखना पड़ेगा, कभी DC, कभी DE। हमने यहाँ पे क्या करा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा, हमने सारी साइड्स पे कॉमन अल्फाबेट के अंदर लाकर रख दिया, दैट इज A। हमने पूरे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म से सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंच गए। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो रिक्वायरमेंट 2 ट्रायंगल में लगाने की थी, बट हमने उसको रिड्यूस करके एक ही ट्रायंगल पे लाके छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंड देखो हमें कोई सिमिलैरिटी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कॉमन की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधे सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते हुए चीजों को यहाँ पे प्रूव कर दिया। Now we will move to the question number 16. इसमें आपको बोला कि in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side
इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका डायग्राम ऑब्जर्व करना। आपको बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास में, अब मुझे अगर वापस से इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है इसकी भी साइड्स क्या होंगे, आपस में बराबर होने वाली है। एंड अगर आप इसको और भी सिंपल प्रोसेस से करना चाहते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगाना चाहते, उसको करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके इधर बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना उस चीज को भी। सो हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, इसको बेटा मैं वापस से स्मॉल ए के बराबर मान रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स हैं तो बराबर ही आपस में क्या दिक्कत आ रही है। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो भी कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपका मैं प्रूफ क्या है, ध्यान से देखना। टू प्रूफ दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, आप किसी भी साइड पे ले लो फर्क नहीं पड़ता, तो हमने तो कॉमन इनको ए नाम से ले रखा है, तो आप चाहो तो स्मॉल ए भी ले सकते हो, आप स्मॉल ए नहीं लेना चाहो, आप चाहो तो ए भी ले सकते हो, या बी सी ले सकते हो, या फिर ए सी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जनरल प्रूफ करने के लिए इसको बस यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ताकि इनको बार बार हर साइड को लिखना ना पड़े। तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड दैट इज 3a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो अगर मैं इधर से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करूं, it must be equal to 4 times of AE square। ये आपको बेटा यहाँ पे बेसिकली प्रूफ करना है। अब यहाँ पे इस एरिया का आप ए भी ले सकते हो, बीसी भी ले सकते हो, और सी ए भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखना ये कितना आसान है, क्योंकि ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, नहीं जो यहाँ पे आपके पास में आपको अच्छे से पता होगा। प्रूफ इफ triangle ABC is equilateral, then AE bisects BC। तो बेटा A जो होगा वो BC को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब जो हमारे पास में BE है ये भी A/2 हो जाएगा, और जो CE है ये भी A/2 हो जाएगा। जस्ट हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सेम चीज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है ये आपका क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सो यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करते, आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, हम इधर आप उसको यूज करके भी चेक करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB एंगल B कितना होगा आपका, 60 डिग्री का होगा ही होगा। अब आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, उसमें कोई मना नहीं है, आपकी इच्छा है ना, पाइथागोरस आप अब तक कर ही रहे हो, तो मैं एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके दिखाता हूँ। सो मेरे को बेटा एक परपेंडिकुलर लेके आनी है जो प्रूफ करना, और मेरे को यहाँ पे ये हाइपोटेनस लेके आनी है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारे पास में कौन से रेशियो में आती है, sin थीटा। So we can say that in triangle AEB angle be 60 degrees, so we can say that sin of B will be equal to AE upon A। अब sin B एंगल भी रहेगा 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन A। sin 60 की वैल्यू हमारे पास में होती है √3/2 इक्वल टू AE अपॉन A। बेटा मुझे दोनों के स्क्वायर चाहिए ना, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो आप जैसे ही दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे आपका रिजल्ट आपको आपके सामने दिख जाएगा। यहाँ पे आपके पास में आएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा AE² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, तो 3 टाइम्स ऑफ A² किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ AE² के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। सो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सी जगह आसान बनाती है, आपके सामने इस चीज का प्रूफ भी है, आप देख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहोगे, आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। कोई सा भी एक तरीका, नोट दोनों कर लेना, एग्जाम में कोई सा भी तरीका यूज कर लेना, कुछ गलत नहीं है, कोई अपना आंसर गलत नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो इसी ट्रायंगल की AEB ट्रायंगल के बारे में, तो वी नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री,
we have mentioned that this AE will bisect BC, so in triangle AEB this AB square का मतलब हो जाएगा यहाँ पे A square, it will be equal to BE square. BE किसके बराबर है? A upon 2. तो चलो एक बार अपन इसको पहले लिख देते हैं. This AB square will be equal to BE square plus AE square. AB square हमारे पास में हो जाएगा A square, BE square हमारे पास में हो जाएगा A square upon 4 और A square को पहले से छोड़ना ही छोड़ना है. इसको वहां ट्रांसपोज करना, A square minus A square upon 4 इक्वल टू A square. ये आपके पास में आएगा 3A square upon 4 इक्वल टू AE square. 4 को वहां ट्रांसपोज करना तो 3 times of A square will be equal to 4AE square. ये यहां से प्रूव हो जाएगा. एंड शायद हो सकता है आपको यार प्रोसेस ज्यादा सिंपल लगे तो आप ऐसे कर लेना, ये वाला प्रोसेस सिंपल लगता है ऐसे कर लेना, ये आपकी चॉइस है. इसमें मैं आपको फाउंडेशन ये ना कोई रेस्ट्रिक्शन आपके लिए, ठीक है. बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड आप अच्छे से देख सकते हो कि इसको करने के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं. तो जो तरीका अच्छा लगे, जो एग्जाम में स्ट्राइक करे उस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर लेना.